आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कौन लेगा मांझी की जगह? जदयू के ऑफर को हमने कर दिया है रिजेक्ट और अपनों ने ही 3 सीटों पर बढ़ा दी है टेंशन। जी हां, बिहार से 4 विधायक ऐसे हैं जो कि लोकसभा में सांसद बन के चले गए और इन चारों सीटों पर अब चुनाव होगा। मांझी से एक तरीके से रिक्वेस्ट किया था जदयू ने कि हमें ये सीट दे दीजिए, लेकिन जीतन राम मांझी ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। क्या है अंदर की बात, बताते हैं आप। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। दरअसल 4 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में उन्हें अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देना है। 1 सीट पर रास्ता क्लियर है, लेकिन 3 सीटों पर अपनों ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। मांझी समेत कई नेताओं के रिश्तेदार उन सीटों पर मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ तरारी में आम कार्यकर्ता को मिलेगा अवसर। 4 विधायकों के सांसद बनने के कारण होगा उपचुनाव और जदयू ने इमामगंज के बदले क्या दिया था मांझी को ऑफर, ये भी मैं बता दूं आपको। दलों के स्तर पर 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 4 विधायकों के सांसद बनने के कारण तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होगा। आयोग की अधिसूचना की प्रतीक्षा में टिकट के दावेदार दलों का चक्कर लगा रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ और बेलागंज राजद, तरारी, माकपा, माले और इमामगंज की सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हिस्से में आई थी। इनमें तरारी को छोड़कर बाकी 3 सीटें जीते सांसदों के परिवार में ही रहने की संभावना है। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह रामगढ़ से राजद के दावेदार हैं। भाजपा की ओर से पिछले चुनाव में खड़े अशोक कुमार सिंह मामूली वोटों के अंतर से तीसरे नंबर पर थे। दूसरे स्थान बसपा के अंबिका सिंह को मिला था। बेलागंज विधानसभा सीट के लिए राजद सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ की अर्जी लगी हुई है। बेलागंज से 2020 में चुनाव में जदयू के उम्मीदवार रहे अभय कुशवाहा अब औरंगाबाद से राजद के सांसद हैं। जदयू की पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र की बेलागंज पर दावेदारी है। वैसे जदयू ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को इमामगंज के बदले बेलागंज से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। मोर्चा राजी नहीं हुआ। इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के स्वजन ही एनडीए उम्मीदवार होंगे। उधर तरारी में पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे भ्रमण कर रहे हैं। माले विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के कारण वहां उपचुनाव होगा। माले अपने कार्यकर्ता को टिकट देगा। सुनील पांडे को एनडीए के किसी दल से टिकट की उम्मीद है। पांडे एक बार समता पार्टी और 2 बार जदयू टिकट पर विधायक रह चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से वे दूसरे नंबर पर रहे। उस चुनाव में एनडीए की ओर से भाजपा उम्मीदवार कौशलेंद्र विद्यार्थी वोटों के भारी अंतर से तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो 3 सीटों पर पेच फंस रहा है। जहां तक है मांझी अपने रिश्तेदार को टिकट देंगे। एनडीए से सुनील पांडे जो हैं वो भी लाइन में हैं। लेकिन अब देखना यह है कि डबल इंजन की सरकार और कह लीजिए कि जदयू और भाजपा जो है क्या कुछ निर्णय लेती हैं, इसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा। वक्त का इंतजार कीजिए। यदि आपके पास कोई राय या कमेंट हो तो निश्चित कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।